नमो नारायण फ्रेंड्स। आज मैं बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ कृष्ण और सुदामा की। उन दोनों की मित्रता की यह कहानी है। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रहता है। यह कथा सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो इस बात को दर्शाती है कि धन दौलत, सामाजिक स्थिति या शक्ति का सच्ची मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कहानी में निहित संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्रेम, सम्मान और मित्रता है, जो भौतिक साधनों से ऊपर है। प्रारंभिक मित्रता उन दोनों की गुरुकुल के समय हुई। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जब वे एक साथ गुरुकुल में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भारतीय समाज में गुरुकुलों का बहुत बड़ा महत्व था, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना, उनके साथ साथ उन्हें आवश्यक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थीं। कृष्ण, जो यादव वंश के थे, वे राजकुमार थे, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, एक ही गुरु के शिष्य थे। आगे सुनते हैं। और एक साथ साथ अपना अध्ययन कर रहे थे। गुरुकुल में अध्ययन के दौरान कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों में साथ साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे के साथ निभाया। हालांकि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बहुत ही अलग थी, परंतु उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं हुआ। कृष्ण का स्वभाव बहुत ही विनम्र और स्नेहपूर्ण था, और वे सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे, उनके साथ भी कृष्ण का व्यवहार हमेशा मित्रवत और आदरपूर्ण रहा। दोस्तों, एक बार की बात है, गुरुकुल में एक ऐसी घटना घटी जो आपको बताते हैं। कहानी के एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार, एक बार कृष्ण और सुदामा को उनके गुरु ने जंगल से लकड़ियाँ लाने का आदेश दिया। वे दोनों एक साथ जंगल की ओर चल दिए। उसी समय अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों मित्र जंगल के भीतर भटक गए और रात भर वहीं रुकने पर मजबूर हो गए। ठंडी बारिश और अंधेरे जंगल के बीच वे दोनों एक दूसरे के साथ डटे रहे। कृष्ण ने सुदामा की पूरी तरह देखभाल की और उन्हें सांत्वना दी। यह घटना उनकी गहरी मित्रता का प्रमाण थी, और यही मित्रता बाद में एक प्रेरणादायक कथा का आधार बनी। आइए आगे सुनते हैं, गुरुकुल से विदाई दोनों की कैसे हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमारे जीवन में हमें दोस्ती का पाठ याद दिलाती है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों मित्र अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए द्वारिका का एक महान राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बनकर अपनी गरीबी में जीवन यापन करने लगे। समय बीतता गया। फिर क्या होता है, दोनों मित्रों के बीच संपर्क टूट जाता है, परंतु उनकी मित्रता की स्मृति सुदामा के दिल में हमेशा बनी रहती है। कृष्ण भगवान द्वारिका की जिम्मेदारी संभालते हैं और सुदामा की हालत गरीबी में हो जाती है। जब सुदामा गरीब हो जाते हैं, कई साल बीत गए और सुदामा की स्थिति और भी कठिन हो गई। उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। सुदामा के पास इतना भी नहीं था वह अपने परिवार का पेट भर सके, और उनकी पत्नी भी गरीब थी, परंतु अपने पति की मित्रता के बारे में जानती थी। वह जानती थी कि कृष्ण अब एक महान राजा बन चुके हैं और द्वारिका में रहते हैं। उसने सुदामा से कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब राजा बन चुके हैं,
वे तुम्हें कभी भूले नहीं होंगे। तुम इतनी सहायता उनसे मांग सकते हो, क्यों नहीं जाते उनके पास? सुदामा की पत्नी सुदामा को कृष्ण से सहायता मांगने के लिए प्रेरित करती है। सुदामा ने संकोच पूर्वक कहा, मित्रता का अर्थ कभी किसी से कुछ मांगना नहीं होता। मैं कृष्ण से सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकता कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन पत्नी ने उन्हें समझाया कि यह उनके परिवार की ज़रूरत के लिए आवश्यक है और शायद कृष्ण उन्हें निराश नहीं करेंगे। सुदामा की हालत बहुत खराब थी और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और द्वारका जाने का निश्चय किया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। पत्नी के आग्रह करने पर सुदामा द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे द्वारिका जाते हैं तो सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी जो कृष्ण को भेंट कर सकें। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं कृष्ण के लिए क्या लेकर जाऊं? तब उनकी पत्नी अपनी आखिरी संपत्ति के रूप में थोड़े से चावल कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए ताकि वह अपने मित्र के लिए कुछ लेकर जा सके। सुदामा ने यह छोटी सी भेंट अपने पास रख ली और द्वारिका की ओर चल पड़े। देखिए दोस्तों आगे फिर क्या होता है। जब सुदामा द्वारिका जा रहे थे और वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने विशाल और भव्य महल को देखा। द्वारका उस समय सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरियों में से एक थी। सुदामा का हृदय धड़कने लगा और वह सोचने लगे, कृष्ण अब एक महान राजा बन चुके हैं, क्या वह मुझे पहचानेंगे? क्या वे मुझे इतने वर्षों के बाद भी अपना मित्र मानेंगे? ये सब सवाल सुदामा के मन में आ रहे थे और वह संकुचित होकर चले जा रहे थे। दोस्तों आगे हम देखते हैं कृष्ण का सुदामा के प्रति जो प्रेम था वो कितना अमूल्य और अद्भुत था। जब सुदामा कृष्ण के महल में पहुंचते हैं और उनके द्वार पर खड़े होते हैं तो द्वारपाल ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने सुदामा को देखते ही पहचान लिया कि यह एक निर्धन ब्राह्मण है, लेकिन जैसे ही उसने सुदामा के नाम का उल्लेख किया तुरंत अंदर जाकर कृष्ण को सूचित किया। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे अपने सिंहासन पर तुरंत उठ गए और दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को देखते ही गले से लगा लिया। दोस्तों कृष्ण का यह स्नेह देखकर सुदामा भाव विभोर हो गए। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि द्वारका का महान राजा आज भी उनसे उसी प्रेम से मिल रहा है जैसे गुरुकुल के समय मिलता था और गुरुकुल के समय प्रेम करता था। कृष्ण ने सुदामा को महल के भीतर आदरपूर्वक बुलाया और उनके पैरों को धोकर अपने बिस्तर पर बैठाया। वे सुदामा से अत्यंत प्रेम और आदर से पेश आए। दोस्तों आगे क्या होता है, कृष्ण भगवान उनके चावल कैसे स्वीकारते हैं। सुदामा तो संकोच में थे कि वे कृष्ण के सामने इतने निर्धन अवस्था में आए हैं और उनके पास कृष्ण को देने के लिए कोई भेंट भी नहीं है। अब वे क्या करें। उन्होंने धीरे से अपने कपड़े में बंधे चिवड़े को यानी चावल को बाहर निकाला और कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने सुदामा के इस छोटे से उपहार को अत्यंत प्रेम और स्नेह से स्वीकार किया। उन्होंने चिवड़े को अपने हाथों से खाया और कहा, इससे अधिक स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। कृष्ण ने सुदामा से उनके परिवार और घर के बारे में पूछा, परंतु सुदामा ने अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपने मित्र से उनके साथ बिताए गए समय के बारे में ही बातें की
और अपनी कठिनाइयों को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृष्ण उनकी स्थिति को भली भांति समझ चुके थे, क्योंकि दोस्तों भगवान तो भगवान होते हैं। वे सुदामा को कैसे नहीं पहचानते, वो तो उनका मित्र था। अब सुदामा जब घर वापस लौटते हैं दोस्तों, फिर कैसे आगे क्या होता है। सुदामा ने कृष्ण से कभी कोई सहायता नहीं मांगी थी, क्योंकि उनकी मित्रता का आदान प्रदान किसी भौतिक वस्तु पर आधारित नहीं था। कृष्ण ने सुदामा को सादर विदा किया और सुदामा द्वारिका से अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। फिर आगे क्या होता है दोस्तों। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो पुराना झोपड़ा था एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थीं और उनके परिवार का जीवन बदल चुका था। यह देखकर सुदामा की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि यह कृष्ण का आशीर्वाद है, जिन्होंने बिना कुछ कहे उनकी गरीबी को दूर कर दिया है। देखिए कितनी सच्ची दोस्ती थी और कितना अच्छा उनमें आपस में प्यार था। सच्ची मित्रता जो होती है वो किसी भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं होती। प्रेम तो प्रेम होता है, जैसे कृष्ण और सुदामा का। दोस्तों कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है हमें संदेश देती है। कृष्ण और सुदामा की ये जो कथा है सच्ची मित्रता का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हमें यह सिखाया गया है कि सच्ची मित्रता कभी भी धन, संपत्ति या सामाजिक स्थिति पर आधारित नहीं होती। कृष्ण जो एक महान राजा थे, कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की निर्धनता के बावजूद उन्हें वही सम्मान और प्रेम दिया जो उन्होंने गुरुकुल के समय दिया था। सुदामा जिन्होंने अपनी गरीबी में भी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, ये सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। मित्र चाहे कितना भी समृद्ध हो या निर्धन हो, सच्ची मित्रता हमेशा प्रेम, आदर और निस्वार्थ भावना पर आधारित होती है। दोस्तों ये हमारी प्यारी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे सभी प्यारे सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।